हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। जी हाँ, फिर अपने समय पर उपस्थित हूं बच्चों, और आपके लिए वही, जी हाँ, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, यही पढ़ा था ना, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात फर्स्ट रास्ता, जहां जिस रास्ते से हम लोगों को इंटीग्रेशन के मंजिल तक पहुंच सकते हैं, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये हम लोग का स्टार्ट हो गया था। और उसमें हमने आपको अलजेब्रिक फंक्शन, जी हां, अलजेब्रिक फंक्शन को कैसे हम ट्रांसफर करते हैं, है ना, कहां कर सकते हैं, किस रूप में कर सकते हैं, यह हम लोगों ने जाना था। बट आज मैं आपको ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, जी हाँ बच्चों, आज ट्रांसफॉर्मेशन जो बताऊंगा वह किसका बताऊंगा, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, जी हाँ, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, क्योंकि यह ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन जो है काफी कैलकुलस में छाया हुआ है बच्चों। निश्चित तौर पर इसको बिल्कुल कंसंट्रेट होकर समझना होगा, और इसके लिए मैंने आपके बोर्ड पर चार्ट लिख दिया है, और इस चार्ट के द्वारा, जी हां, आप किसी भी स्टैंडर्ड फंक्शन में जा सकते हैं जिससे इंटीग्रेशन निकाल सकेंगे। तो आज मैं वही सिखाऊंगा। अगर आपका कोई भी फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, दैट मीन्स स्टैंडर्ड किसको बोलते हैं, वही 20 स्टैंडर्ड फंक्शन जिसको कि आप पहचानते हो, उस फॉर्म में नहीं है ना, तो आप क्या करोगे जिससे कि वह, है ना, आपका क्या हो जाए, स्टैंडर्ड फंक्शन हो जाए। तो यहां आप स्टैंडर्ड फंक्शन ट्रिगोमेट्री में कैसे बनाओगे, अलजेब्रा में तो सिंप्लीफाई कर देते थे, तोड़ देते थे। यहां आपको ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्मूला लगने जा रहा है, जी हाँ, ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्मूला के ही द्वारा आप स्टैंडर्ड फंक्शन जा सकते हैं। और ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का फॉर्मूला जो है आपके बोर्ड स्क्रीन पर है ना, इसके ही द्वारा आप स्टैंडर्ड फंक्शन जा सकते हैं, और तब आराम से आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बट आपको मैं ये भी बताऊंगा कि ये जो आपका fx है, इसको किस ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्मूला के द्वारा, है ना, किसके द्वारा किस रूप में ले जाना चाहिए। जी हाँ बच्चों, जैसे मैं कहूं कि यह fx जो है, आप ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्मूला का यूज करके आपको लाना चाहिए साइन kx, जी हाँ, साइन kx। देखिए बच्चों, आपको याद होगा साइन x का आपके पास इंटीग्रेशन होता है, साइन x का इंटीग्रेशन होता है, इसमें मैंने k जोड़ा, कांस्टेंट जोड़ा, कोई फर्क नहीं। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है ना, तो यहां माइनस कॉस kx अब बाई k हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि x के मल्टीप्लाई में k से मल्टीप्लाई है, तो उससे क्या करना होता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड करना होता है। और साथ साथ मैं ये भी बता दूं, अगर प्लस वगैरह भी रहता है इसमें, इस x के साथ, तो प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता है बंधु। इसका मतलब है अगर यह fx साइन kx बन जाए तो आप आराम से उसका इंटीग्रल प्राप्त कर पाएंगे बच्चों, है ना। फिर मैं बताऊं, अगर आप ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन को ट्रिगोमेट्रिकल फार्मूला के द्वारा, f मतलब यहां फार्मूला है भाई, है ना, ट्रिगोमेट्रिकल फार्मूला द्वारा आप cos kx बना लो, बिल्कुल cos kx बना लो, तो आप इंटीग्रेशन कर लोगे, क्योंकि cos kx बनाने का मतलब है साइन kx बाय के इंटीग्रल होता है भाई, साइन kx बाय के, समझ रहे हैं। जी हाँ, जब जब डोमेन में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो तो उससे डिवाइड करना है भाई। उसके बाद याद होगा आपने सेक स्क्वायर kx को देखा है। जी हाँ, अगर आपका सेक स्क्वायर kx बनता है तो आप इसका इंटीग्रल कर सकते हो tan kx बाय के, कर सकते हो ना, tan kx बाय के। जी हाँ बच्चों, उसके बाद अगर आप कोसेक के स्क्वायर kx में ट्रांसफर करना चाहते हो तो कर सकते हैं, क्योंकि इस रूप में भी आने के बाद आप इंटीग्रल निकाल सकते हो cot kx बाय के। ऐसा नहीं सोचना कि प्लस सी नहीं लिख रहे हैं, है ना, इसलिए नहीं लिख रहे कि यहां तो आपको सिर्फ इंटीग्रल बताना चाहते हैं, इंटीग्रेशन मैं कर नहीं रहा हूं, है ना, इंटीग्रल बताना चाहता हूं किसका क्या इंटीग्रल होता है। उसके बाद अगर सेक kx इंटू टेन kx रहा, सेक kx इंटू टेन kx रहा, तो इसका इंटीग्रल क्या कहोगे, सेक kx बाय के कहोगे ना। और उसके बाद कॉसेक kx कॉट kx dx, तो इसका हो जाएगा माइनस कॉसेक kx बाय के हो जाएगा बच्चों। तो तात्पर्य है कि आप किसी भी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन को, है ना, फॉर्मूला के द्वारा आप इस
6 फॉर्मों में ले आइए। साइन के एक्स ले आइए तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कॉस के एक्स ले आइए तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं, सेक स्क्वायर के एक्स ले आइए तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर के एक्स ले आइए तो इंटीग्रेशन हो सकता है, सेक के एक्स इंटू 10 के एक्स रहेगा तो इंटीग्रेशन हो सकता है, कॉसेक के एक्स कॉट के एक्स रहेगा तो इंटीग्रेशन हो सकता है। बट ये 6 फॉर्म अगर आप नहीं ले आ पाते हैं, नहीं ट्रांसफर कर पाते हैं, तो आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाइएगा। तो निश्चित तौर पर आपको इसमें लाना ही पड़ेगा, कहने का सेंस है कि लाना ही पड़ेगा, तभी आप इंटीग्रल प्राप्त कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे? और मैंने इसके लिए आपके बोर्ड स्क्रीन पर चार्ट दिया है। देखिए जैसे tan स्क्वायर, ध्यान दीजिए, तो tan स्क्वायर का कहीं इंटीग्रेशन है क्या? बिल्कुल नहीं। tan स्क्वायर अगर फंक्शन में आता है तो सबसे पहले इसको चेंज करना होगा किसमें? सेक स्क्वायर a-1। और देखिए आपके सामने सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन है ना। फिर आइए कॉट स्क्वायर, बताइए कॉट स्क्वायर कहीं है क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में जिसका इंटीग्रेशन प्राप्त कर पाए? नहीं। इसलिए कॉट स्क्वायर को ट्रांसफर करना होगा किसमें? कॉसेक स्क्वायर a-1 में। और आपने देखा होगा कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रल होता है। उसके बाद देखिए साइन स्क्वायर, देखिए यहां साइन के एक्स है, पावर नहीं है, तो अगर साइन पर 2 पावर हो जाए तो उसको हटाना होगा। कैसे हटाएंगे भाई? तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस 2a/2 के आधार पर हटा सकते हैं, है ना। और इसी को हमने यहां भी लिखा है, थोड़ा कभी कभी इस रूप में भी जरूरत पड़ जाती है। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस 2a, है ना। अब देखिए यहां मैंने क्या किया, एंगल को हाफ कर दिया, ये था तो यहां a/2 कर दिया, तो निश्चित तौर पर 2a है तो यहां भी हाफ हो गया, a हो गया, है ना। इसी चीज को यहां 2 से मल्टीप्लाई करके ये लिखा बच्चों। तो कभी ये जरूरत पड़ जाती है और कभी ये जरूरत पड़ती है, वो आप इंटीग्रल फंक्शन को देखकर जरूरत के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद कॉस स्क्वायर ए में होता है 1 प्लस कॉस 2a/2, है ना। और 2 कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉस 2a, ठीक है। अब देखिए यहां हाफ कर दिया तो फिर वही बात है ना। अब देखिए ये तो साइन पर 2 पावर हटाने का नियम बताया, कॉस पर 2 पावर हटाने का नियम बताया। अगर साइन पर क्यूब पावर हो जाए तो, जहां क्यूब पावर 3 पावर हो जाए तो आप हटा सकते हैं 3 sin a माइनस साइन 3a/4, क्योंकि आपको पता है साइन 3a आपने पढ़ा होगा 3 sin a माइनस 4 साइन क्यूब ए, है ना। तो इसके आधार पर साइन क्यूब ए का रिजल्ट निकाला गया 3 sin a माइनस साइन 3a/4। इसको इधर लाया, इसको इधर लाया तो बन गया आपका रिजल्ट। अब बताइए लेफ्ट में तो क्यूब है, लेकिन क्या राइट में क्यूब है क्या? नहीं। और आपको मैं बार बार कहता हूं कि इंटीग्रल फंक्शन में पावर नहीं रहना चाहिए, पावर आया इसका मतलब इंटीग्रेशन नहीं होगा, है ना। बट इसको छोड़ के, सेक को छोड़ के, कॉसेक को छोड़ के, क्योंकि सेक का पावर 2 है, कॉसेक का पावर 2 है, इसका तो इंटीग्रल होता है ना। जहां साइन क्यूब को इसमें ट्रांसफर कीजिए आप इंटीग्रल प्राप्त कर पाएंगे। कॉस क्यूब ए को ट्रांसफर कीजिए, क्या होता है? 3 cos a माइनस कॉस 3a/4। इस रूप में लाइए तो आप इंटीग्रल आराम से कर पाओगे, है ना। अब चलिए मल्टीप्लाई की बात करें। साइन ए इंटू कॉस ए रहे और उसमें 2 लगा रहे तो आप इस रूप में इंटीग्रल नहीं प्राप्त कर पाइएगा जब तक ये कंबाइंड नहीं हो जाए। अर्थात ये क्या होता है? साइन 2a का नाम सुने? साइन 2a इक्वल टू 2 sin a इंटू कॉस ए होता है। तो आज पहले जरूरत होती थी साइन 2a को एक्सपेंड करने की, अब जरूरत है 2 sin a इंटू कॉस ए को ज्वाइंट करने की, दैट मीन साइन 2a। अब देखिए इस फॉर्म में नहीं होगा, बट इस फॉर्म में इंटीग्रेशन हो जाएगा, मतलब साइन 2a फॉर्म में इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्योंकि देखिए साइन 2a का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस 2a/2, है ना। जी हाँ बच्चों। उसी तरह कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, अगर कॉस में और साइन में दोनों में पावर हो माइनस हो तो इसको कंबाइंड आप कॉस 2a लिख सकते हो। बट आपको पता है कि स्क्वायर होने पर, कॉस और साइन में स्क्वायर होने पर इंटीग्रेशन नहीं होता है, ट्रांसफर करना पड़ता है। तो इस विधि द्वारा भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आप कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं? कॉस 2a आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, है ना। उसके बाद यहां देखिए 2 sin a इंटू कॉस ए बी। देखिए 2 फंक्शन है प्रोडक्ट में, एक साइन है एक कॉस है, और एंगल भी अलग अलग है। जी हाँ, एंगल सेम रहता तब तो साइन 2a हो जाता, एंगल डिफरेंट है ए बी, तो इसको आप साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी लिख सकते हो, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी लिख सकते हो, है ना। और इस फॉर्म में आने के बाद, प्लस या माइनस में आने के बाद इंटीग्रेशन बिल्कुल आसानी से हो जाता है। आपको भी पता है मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड पावर, ये तीन चीज पहले कर डालो तभी इंटीग्रेशन कर पाओगे, है ना। उसके बाद अगर कॉस आगे आ जाए, साइन पीछे आ जाए,
कॉस आगे आ जाए, साइन पीछे आ जाए, तो साइन हो जाता है बीच में माइनस, अर्थात साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, है ना। उसके बाद अगर आपका दोनों फंक्शन कॉस ए और कॉस बी कॉस में रहे, टू कॉस ए इंटू कॉस बी, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। फिर अगर टू साइन ए इंटू साइन बी हो जाए, तब माइनस कॉस ए माइनस बी आगे और कॉस ए प्लस बी पीछे। जी हाँ बच्चों, यह आपने चार्ट देखा होगा, जी हाँ 11th क्लास में आपने देखा होगा, बट आपके सामने मैंने, है ना, इसलिए दे दिया कि आप मेमोराइज कर सकें और इस अस्त्र का इस्तेमाल कर सकें। और मेरी गारंटी है कि अगर आप इस बस इतना सा इस ट्रिगोमेट्रिकल रिजल्ट को आप अपनी मेमोरी में रखते हैं, तो पूरे कैलकुलस, जी हाँ सिर्फ इंटीग्रेशन में ही नहीं, पूरे कैलकुलस में आपको कहीं परेशानी नहीं होने देंगे ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में। जी हाँ बच्चों, चलिए अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाएं। जी हाँ, बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम बनाएं, और सिंपल बनाने के बाद तभी हम स्टैंडर्ड बना पाएंगे। आइए सबसे पहले इंटीग्रेशन साइन 2x का हम आपसे पूछें, बताओ क्या होगा साइन 2x का इंटीग्रेशन। बिल्कुल आसान है भाई, बिल्कुल आसान है। तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos 2x होता है ना, बाय 2 प्लस सी, लेकिन माइनस देने मत भूलो, क्योंकि साइन के इंटीग्रेशन में माइनस कॉस होता है भाई। तो माइनस cos 2x बाय 2 प्लस सी। और यही हम ये ऐसा कहें, अगर ऐसा कहें, ध्यान देना है, ऐसा कहें कि इंटीग्रेशन साइन 2x प्लस 3 हो जाए, बिल्कुल ये भी आसान है भाई, ये भी आसान है, बिल्कुल आसानी से आप कह दोगे साइन का इंटीग्रेशन जो भी होता है माइनस cos 2x प्लस 3। और डिवाइड मैंने कहा था कि अगर इनपुट अर्थात डोमेन में जो x के मल्टीप्लाई में रहेगा उसी से डिवाइड करना है, जो प्लस और माइनस में रहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी हाँ बच्चों, आपको याद होगा एफ के एक्स का इंटीग्रेशन अगर करना है तो कैपिटल एफ के एक्स बाई के होता है प्लस सी, और अगर के एक्स प्लस एम रहे तो भी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ के एक्स प्लस एम बाय के, जहां सिर्फ के से ही डिवाइड करना होगा। और एक ही मंत्र याद कीजिए ना, एक ही मंत्र याद रखिए। अगर 2x इनपुट को डिफरेंशिएट कर दीजिए, बताइए 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो 2 से डिवाइड हुआ। 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या, 2 से डिवाइड हुआ। इसका मतलब है जितना डेरिवेटिव होता है समझ लीजिए उसी से डिवाइड करना है ना, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है ना। अब चलते हैं, अब हम लोग बनाते हैं बच्चों, ये देखिए इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर, मान लीजिए 2x है, dx है, क्या इसका इंटीग्रेशन होता है क्या, बिल्कुल नहीं। 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, अर्थात 10 स्क्वायर को ट्रांसफर करना होगा किस में, देखिए ध्यान दीजिएगा, 10 स्क्वायर को ट्रांसफर करना होगा सेक में, तभी आप इंटीग्रेशन कर पाओगे। तो 10 स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर 2x माइनस 1, और आराम से आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। बताओ सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बंदो, 10 2x बाई 2, कांस्टेंट से डिवाइड करना है, और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। देखिए आपके सामने तैयार हो गया है ना। इसका मतलब है आप जब भी इच्छा हो आप कर सकते हो। अगर हम कहें कि कॉट स्क्वायर 5x का इंटीग्रेशन करना है भाई, कॉट स्क्वायर 5x बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग, बट कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, इसको ट्रांसफर करना होगा। देखिए कॉट स्क्वायर को ट्रांसफर करना होगा किसमें, कॉसेक स्क्वायर में, है ना, कॉसेक स्क्वायर में। अब कॉसेक स्क्वायर तो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा, तो बताइए कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर 5x माइनस 1। अब बताओ कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट 5x, अब बाय कितना करोगे 5, और 1 का x प्लस सी। ये देखिए ये छोटा मोटा इंटीग्रल था, मैंने प्रयास किया बताने का, है ना। जहाँ बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हो, है ना। तो समझ गए होंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे और अच्छे अच्छे फंक्शन का इंटीग्रल निकालने के लिए सीखेंगे बच्चों। आइए, जी हाँ आज हम लोग गजब गजब फंक्शन का इंटीग्रल प्राप्त करेंगे बच्चों।
और ये आपका एक तरह से बिल्कुल बेस होगा। जो बेस के आधार पर इंटीग्रल निकालने के लिए सीख जाएगा उसको कहीं भी परेशानी नहीं होगी बच्चों। आइए अब मैं बताऊं, जैसे मैं कहूं कि आपको इंटीग्रेशन निकालनी है, इंटीग्रेशन निकालनी है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स की, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स की। बताओ, मैंने कहा था ना प्रोडक्ट से डर लगता है, प्रोडक्ट से मेरे यारों डर लगता है। इंटीग्रेशन को निश्चित तौर पर प्रोडक्ट कर डालो तब इंटीग्रेशन करो। तो प्रोडक्ट करने के लिए आपको ट्रिगोमेट्रिकल रिजल्ट का सहारा लेना होगा। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जरा देखिए यहां देखिए, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स सेम एंगल है तो इसको मल्टीप्लाई करके साइन 2x बना सकते हैं, बट इसके लिए 2 चाहिए तो आपको क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करना होगा। ये बताओ, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब बताओ इसको क्या कर सकते हैं, साइन 2x कर सकते हैं, साइन 2x कर सकते हैं। अब बताइए 1/2। अब बताओ साइन 2x का इंटीग्रेशन तो आपका हो सकता है माइनस कॉस 2x/2 प्लस सी। जी हाँ, तो क्या हो गया -1/4 कॉस 2x प्लस सी। देखिए देखिए तैयार हो गया बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल आसानी से तैयार हो गया। अगर मैं कहूं इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का करना है भाई, करना है तो कैसे करेंगे? निश्चित तौर पर पावर से भी डर लगता है। किससे डर लगता है? पावर से। और आपको देख रहे हो सेम एंगल है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्यों ना इसको ट्रांसफर कर लें कॉस 2x में और तब इंटीग्रेशन कर लें। कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2x/2 प्लस सी। बिल्कुल छोटा छोटा मैं दे रहा हूं, पहले समझाने का प्रयास करता हूं। जहां समझाने का अर्थात आपको रास्ता दिखाने का, आपको किस रास्ते चलना चाहिए जिससे कि आप उस 20 स्टैंडर्ड फॉर्म में जा सके बच्चों, है ना। और जब आप चले जाओगे तो बिल्कुल आसानी से आप इंटीग्रल भी प्राप्त कर पाएंगे, है ना, बिल्कुल आसानी से। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर अपने पावर को और आगे बढ़ाएं। आइए अब देखिए आपके सामने हम इस तरह का प्रॉब्लम दे रहे हैं। अगर सिंगल साइन स्क्वायर्ड हो, क्या इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। साइन पर जैसे ही पावर हो गया इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्या करना होगा बताइए? तो पावर हटाना होगा। और पावर कैसे हटा सकते हैं साइन का? ये देखिए आपके सामने साइन स्क्वायर का पावर हटाने के लिए आपके पास अस्त्र है। साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x/2। जी हाँ, पावर हट गया क्योंकि ये मल्टीप्लाई में आ गया। और जब किसी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के एंगल में मल्टीप्लाई हो जाए तब तो बिल्कुल आसान हो जाता है। ये देखिए 1/2 बाहर करो, 1 माइनस कॉस 2x dx, सही है, 1/2। अब बताओ 1 का इंटीग्रेशन x, मतलब 1 का मतलब dx का इंटीग्रेशन x और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या, sin 2x/2 प्लस c, है ना, आराम से। अर्थात 1/2 अगर अंदर ले जाए तो x/2 माइनस साइन 2x/2 2 जा 4 प्लस c। ये देखिए अगर मैं कहूं कि इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x का करना है, cos स्क्वायर 2x का करना है, जरा सोचिए कैसे करेंगे। फिर यहां cos पर पावर 2 आ गया है तो निश्चित जैसे पावर हटेगा तभी आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो पावर क्या cos का हट सकता है? जी हां बच्चों, ये देखिए cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 है। यहां a के जगह पे क्या है, 2x है, तो कैसे हटा सकते हैं बताइए, 1 प्लस कॉस 2 इंटू 2x। यह देखिए a तो यहाँ 2a हो गया, तो यहाँ a आपका 2x है तो a के जगह पे 2x रखेंगे, आगे में 2 रहेगा तो 2 इंटू 2x बाई कितना हो जाएगा, 2, है ना। अब आइए 1/2 और बिल्कुल कंसंट्रेट होकर समझने का प्रयास करें और तभी आप जीरो से हीरो बन सकते हैं। जी हाँ, जीरो से हीरो, मैं बार बार कह रहा हूं, आपके मेहनत पर डिपेंड करता है और मैं आपको सही रास्ता दिखा रहा हूं भाई। 1 का इंटीग्रेशन x
कॉस 4x का क्या हो जाएगा, साइन 4x बाय 4 अब प्लस सी। अब ये बताओ x बाय 2 अब प्लस साइन 4x बाय क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 प्लस सी। जी हाँ, बिल्कुल आसान है। अपने मंजिल को आप अगर रास्ता चलना सीख जाओगे तो बिल्कुल आसानी से अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो समझ गए होंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम लोग और जबरदस्त पावर वाले इंटीग्रल को देखेंगे। आइए, देखिए अब फिर मैं इस साइन के पावर को बढ़ाऊं। अगर मान लीजिए साइन पे, यह बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है, साइन पे पावर 4 मैं दे दूं। जी हाँ, साइन पे पावर क्या कर दूं, 4 कर दूं। यहां तो था स्क्वायर, तो 4 पावर के लिए तो कोई है क्या हमारे पास, स्क्वायर के लिए है, क्यूब के लिए है, 4 के लिए नहीं है। बंधु क्या परेशान होना, स्क्वायर के ही सहारे तो 4 को बदल सकते हैं। अरे स्क्वायर पर स्क्वायर कर दीजिए, क्या लगा है, स्क्वायर पर स्क्वायर कर दे, स्क्वायर पर स्क्वायर कर दे, बिल्कुल जबरदस्त प्रॉब्लम है भाई, है ना। अब बताओ साइन स्क्वायर एक्स को तो चेंज कर सकते हो, चलिए एक स्क्वायर हट जाएगा, एक स्क्वायर हट जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये देखिए ये साइन स्क्वायर हटा आपका, अब एक ही स्क्वायर बचेगा ना। इसी तरह धीरे धीरे हटाना पड़ता है अगर आपके पास नहीं है कोई अस्त्र। अब बताओ ये तो 2 2 जा 4 बाहर आएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, 1 पर स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2ab, है ना। a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा होता है ना, 1/4। चलो 1 तो लाइक हो गया, बट देखिए फिर कॉस पे पावर 2 हो गया। अभी आपने कॉस स्क्वायर 2x का किया था बच्चों, कॉस स्क्वायर 2x, बताओ क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से, 1 प्लस कॉस 2 इंटू 2x बाय कितना 2 होगा कि नहीं। अभी आपको हमने सिखाया था बच्चों, देखिए जरूरत पड़ गई, 1/4, अब पूरा का एलसीएम ले लो 2 प्लस 1 प्लस कॉस 4x माइनस 2 2 जा 4 कॉस 2x dx, सही है। अब बताओ ये क्या होगा, 1/8 और 2 प्लस 1 कितना 3 प्लस कॉस 4x माइनस 4 कॉस 2x, है ना, dx। ये तो 2 चला गया बाहर। अब बताओ सब आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म, 3 का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, 3x, 3 का कितना 3x cos 4x का sin 4x बाय 4 करोगे, है ना, और फिर cos 2x का क्या करोगे sin 2x बाय 2 और प्लस c। ये देखिए, है ना, काफी जबरदस्त प्रॉब्लम। इसका मतलब है साइन पे पावर 4 हो या कॉस पे पावर 4 हो, हम स्क्वायर बना के स्क्वायर में कन्वर्ट करके, है ना, पावर को हटा सकते हैं, है ना, पावर को हटा सकते हैं। तो समझ गए होंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। आइए अब देखिए स्क्वायर पावर देख लिया, 4 पावर देख लिया, बट क्यूब पावर नहीं देखे हैं बच्चों। क्यूब पावर, जी हाँ, उस पावर को भी हम लोग हटा के देखें। आइए, जी हाँ, आइए, साइन पर क्यूब 3 पावर है, साइन पर क्यूब, है ना, साइन पर क्यूब, इसका इंटीग्रेशन करना है तो निश्चित पहले पावर हटना चाहिए, और इसको हटाने के लिए आपके पास पहले से अवेलेबल है 3 sin a माइनस साइन 3a बाय 4, है ना। तो क्या हो जाएगा 3 sin x माइनस साइन 3x बाय कितना 4 dx। ये देखिए पावर हट गया 3, और ये 1/4 बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 sin x माइनस साइन 3x dx, सही है। अब ये बताओ बच्चों, 3 sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, sin 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos 3x बाय 3 और प्लस c। अब क्या करोगे, अब आपका काम हो गया, तो क्या कह सकते हो 3/4 माइनस 3/4 cos x माइनस माइनस प्लस 1/12, 4 3 12 cos 3x प्लस c। ये देखिए सही है।
है ना। फिर दिखाता हूं बच्चों, फिर दिखाता हूं, देखिए ये देखिए, बिल्कुल जबरदस्त प्रॉब्लम आपको दिखा रहा हूं, जबरदस्त प्रॉब्लम। अब मैं कहूं कि साइन क्यूब एक्स इनटू कॉस क्यूब एक्स, आप सोच रहे होंगे यहां सिंगल दिया और यहां डबल कर दिया, दोनों को साथ साथ कर दिया। जी हाँ बच्चों, अब जब साथ हो ही गए हैं तो और साथ साथ कर दें, है ना। तो निश्चित तौर पर इन दोनों को ज्वाइंट करने का प्रयास करें, क्योंकि अलग अलग अगर साइन क्यूब और कॉस क्यूब करेंगे तो मल्टीप्लाई करते करते थक जाएंगे, है ना, परेशान हो जाएंगे। तो पहले से दोनों का पावर सेम है तो क्यों ना होल पे पावर 3 कर दो, कर सकते हो, ज्वाइंट करने का प्रयास। और इसमें तुम क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, कर दिया। अब ये बताइए 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स ज्वाइंट करने का है आपके पास क्या, sin 2x हो जाएगा बाई 2। अब बताओ कहाँ है, अब तो आपका सिर्फ एक है, 1/8 बाहर, साइन क्यूब 2x, ये देखिए साइन क्यूब x का तो इंटीग्रेशन आपने किया ही, यहां देखिए अब सिंगल हो गया। अब इसको पावर को हटाने के लिए हमारे पास है साइन क्यूब 2x, एक जगह पे 2x है तो क्या होगा बताओ, 3 sin 2x माइनस साइन 3 इंटू 2x बाय कितना 4 dx। अब बताओ 8 चौके 32, 3 sin 2x, बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं 6x dx। अब देखिए 1/32, बताइए साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, माइनस कॉस 2x बाई 2 हो जाएगा। साइन 6x का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस 6x बाई 6 और प्लस c। देखिए जी हाँ, इसमें बुद्धि से चलना होगा, और जब आप बुद्धि से, माइंड से चलेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे बच्चों। तो चलिए समझ गए होंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ाते हैं आपको। आइए अब देखिए, अब मैं इस तरह का प्रॉब्लम बनाता हूं, यहां बच्चों रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स, ये देखिए, अर्थात अभी आपको 2 पावर 3 पावर 4 पावर इससे डर लग रहा था, अब रूट से डर लगेगा। इस रूट को हटाना होगा तभी ना, पावर तो हटेगा तभी इंटीग्रेशन होगा। कैसे हटा सकते हो बताओ, है आपके पास कोई औजार? बिल्कुल है, इसीलिए तो मैंने बताया था। यहां देखिए 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए बराबर क्या लिख सकते हो, देखिए 1 प्लस कॉस ए बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, बिल्कुल 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। और मैंने कहा था बच्चों, कभी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी और कभी इसकी जरूरत होगी, कभी 2 पावर हटाना होगा तो इसकी जरूरत होगी, और रूट हटाना होगा तो स्क्वायर में लाइएगा तभी ना रूट हटेगा। अभी देखिए ये स्क्वायर में आ गया तब रूट हटेगा। ये बताइए ये क्या होगा, रूट 2 कॉस एक्स बाई 2, रूट 2 बाहर कॉस एक्स बाई 2। अब बताओ कॉस एक्स बाई 2 का क्या इंटीग्रेशन होगा बंधु, साइन एक्स बाई 2 बाय एक्स में मल्टीप्लाई कितना है 1/2, 1/2 से डिवाइड हो जाएगा, और फिर 2 ऊपर जाएगा तो बताओ 2√2 साइन एक्स बाई 2 होगा कि नहीं बच्चों। अर्थात इस रूट को हटाने के लिए स्क्वायर बनाना पड़ा, है ना, तभी आपका रूट हटेगा, वरना रूट नहीं हटेगा बच्चों। ये देखिए, अगर मैं कहूं कि इंटीग्रेशन रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, अब बताओ क्या है आपके पास ऐसा कोई अस्त्र जिसके द्वारा आप इस रूट को हटा सकते हो? तो बंधु यहां देखिए 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, साइन वाला कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है। तो आप ऐसा कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो, इस साइन को कॉस में बना लो। कैसे बना लोगे, 90 के सारे, आपको पता है कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। तो आप इसको बना लो, है ना, साइन एक्स को कॉस में कन्वर्ट कर लिए। अब चलिए अब बताइए 1 माइनस कॉस ए समझिए इसको,
1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए क्या लिखना चाहिए बताइए, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, मतलब ए हो गया पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। आ रही है बात समझ में, आ रही है बात, बिल्कुल हैंडल में रखना होगा। इस ट्रिगोमेट्रिकल रिजल्ट को आप जब हैंडल में रखोगे बिल्कुल आसान बना दूंगा। अब बताइए रूट कैंसिल, ये देखिए स्क्वायर रूट कैंसिल, बताइए ये कितना होगा, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 डी एक्स। रूट 2 बाहर होगा, साइन का इंटीग्रेशन बताओ, माइनस कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2, और डिवाइड किससे करोगे, पाई बाय 4 से नहीं करोगे क्योंकि यह तो डेरिवेटिव 0 होगा, और माइनस एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 1 बाई 2 प्लस सी। ये देखो माइनस माइनस कैंसिल, क्या हो गया 2 रूट 2 कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस सी। यहाँ तो इस तरह से भी आप इंटीग्रेशन तक आराम से पहुंच सकते हैं, है ना। यहाँ थोड़ा सा अपने माइंड को लगाना होगा और फिर आप इंटीग्रेट कर पाओगे। आइए जी हाँ, आप देख रहे हैं काफी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का, है ना। जी हाँ, आइए अब देखते हैं, ये देखिए इंटीग्रेशन 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स मैं कहूं, क्या आप इसको हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। आपके पास बहुत सारे तजुर्बे हैं जिसके आधार पर हटा सकते हैं। ये देखिए आप क्या करो, फिर वो इसी तरह प्रीवियस प्रॉब्लम में साइन एक्स को कॉस में बदले थे तो 90 के सहारे कॉस में बदल लो, कॉस 90 माइनस एक्स बदल सकते हैं क्योंकि कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स। अब बताओ 1 प्लस कॉस थीटा, बताओ 1 प्लस कॉस थीटा है, 1 प्लस कॉस ए बराबर क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 डी एक्स। सही है, 1 बाई 2 बाहर, 1 बाई कॉस स्क्वायर देखो तो सेक स्क्वायर, ये पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, क्या कि 2 डिवाइड करोगे अलग अलग। अब ये बताओ सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10 होता है ना, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म आ गए, और डिवाइड किससे करेंगे माइनस 1 बाई 2 प्लस सी से, 2 2 कैंसिल, कितना हो गया माइनस 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस सी, है ना, प्लस सी। और इसको देखिए, फिर देखिए मैं इस तरह से भी बना सकता हूं, 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स है ना, इसको रेशनलाइज कर दो 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 माइनस साइन एक्स, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 1 माइनस साइन एक्स, तजुर्बा होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, जोश होनी चाहिए, और आराम से आप ट्रांसफर करके अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ये देखिए डी एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स। आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है ना, आप सेपरेट करो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। सही है, अब बताओ 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है ना। आप देखिए 1 बाय कॉस सेक होता है भाई, और साइन एक्स बाय कॉस टेन एक्स होता है। देखिए दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म है। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ बच्चों, टेन एक्स होता है ना, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होता है, सेक एक्स प्लस सी। ये देखिए, अर्थात इसका रिजल्ट ये भी हो सकता है। तो अब ये नहीं कहना है कि बच्चों ये सही है कि वो सही है, दोनों सही है बच्चों, जी हाँ दोनों सही है, क्योंकि इंटीग्रेशन में ये होता है बच्चों कि अलग फॉर्म से करेंगे तो अलग फॉर्म का रिजल्ट आएगा, दूसरे फॉर्म में करेंगे तो अलग फॉर्म से रिजल्ट आएगा। रिजल्ट सेम ही है, अगर दोनों को जोड़ा जाए, सिंप्लीफाई किया जाए तो दोनों सेम हो जाएगा, बट हम लोग उतना नहीं करते हैं, और दोनों रिजल्ट हमारा दोनों फॉर्म सेम है ना। समझ गए होंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आइए, जी हाँ, आज हम लोग हर तरह के ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं भाई। लीजिए, अब हम इस तरह का प्रॉब्लम देते हैं, इस तरह का फंक्शन देते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ये देखिए, इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू कॉस 2x, बताइए इस तरह का दिए, क्या करना चाहिए। यहाँ भी तो आपको मल्टीप्लिकेशन से जूझना होगा और पहले मल्टीप्लाई करना होगा, और दोनों का देखिए, एक साइन है एक कॉस है, दोनों का एंगल अलग है, एक 3x है एक 2x है। तो निश्चित तौर पर आपके पास ये अनुभव है कि दोनों को मल्टीप्लाई अगर रहता है तो हम लोग इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके लिए आपको 2 चाहिए, तो आप पहले 2 लाइए, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, क्योंकि जब तक मल्टीप्लाई नहीं कर डालेंगे तब तक इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो बताइए 2 साइन ए इंटू कॉस बी, देखिए ध्यान दीजिए, 2 साइन ए इंटू कॉस बी क्या होता है, बताइए जल्दी से। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होगा ना। अब बताइए 1/2 साइन 5x प्लस साइन 3x में 2x जाएगा x dx। अब आप आराम से स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। साइन 5x का इंटीग्रेशन क्या कहोगे, cos 5x बाई 5, साइन x का माइनस cos x प्लस c। ये देखिए, अर्थात -1/10 cos 5x माइनस 1/2 cos x प्लस c। देखिए बिल्कुल आसानी से हम लोग कहाँ तक पहुँच जाते हैं, अपने मंजिल तक पहुँच जाते हैं, है ना। तो समझ गए होंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपके पास जी हाँ, 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अगर प्रोडक्ट में हो तो आपके पास ये देखिए, ये आपके पास 4 रिजल्ट है। इस 4 रिजल्ट के द्वारा ट्रांसफर कीजिए और तब इंटीग्रेशन कर पाइएगा, है ना। आप देखिए, अब आपके सामने हम तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन प्रोडक्ट में रहता है, तो आपको कैसे, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में जाना है। आइए, इंटीग्रेशन cos 2x cos 4x इंटू cos 2x cos 4x इंटू cos 6x। ये देखिए 3 फंक्शन लिया, तीनों प्रोडक्ट में 2 रहता तो बिल्कुल cos वाला है, cos A cos B, लेकिन 3 फंक्शन है बच्चों, कोई घबराने की बात नहीं। हमारे पास 2 फंक्शन वाला ही है तो 2 ही का काम करेंगे, एक रखेंगे साइड में, और क्या दिक्कत है। चलिए cos 2x इंटू cos 4x बाहर रखें, है ना, इसको साथ रख के cos 6x बाहर करो। चलिए, इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3 का रिजल्ट नहीं है, 2 का ही रिजल्ट है, तो आप 2 कर लो। चलो बताओ, 2 cos A इंटू cos B क्या है हमारे पास, 2 cos A इंटू cos B क्या होता है, cos A प्लस B, जी हाँ, cos A प्लस B, 2x प्लस 4x, 2x प्लस 4x प्लस cos 2x माइनस 4x इंटू cos 6x। या बच्चों किसी को भी बाहर रख सकते हो। अब बंधु चाहे वो के cos 2x को बाहर रखना तो ये दोनों को लो, है ना, और ये दोनों को लिया तो cos 6x को बाहर रखें। जी हाँ, किसी 2 को लीजिए और 2 को बाहर रखिए। ये देखिए 6x हो जाएगा। ये बताओ cos माइनस 2x cos 6x dx। चलिए 1/2 cos 6x cos 6x cos स्क्वायर 6x। यहाँ बताओ cos 6x, आइए जो माइनस 2x है प्लस 2x हो जाएगा। पता है ना cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है बंधु, प्लस cos थीटा, इसलिए cos माइनस 2x cos 2x हो गया। फिर चलिए फिर आपको जरूरत है 2 की, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो। ये देखो, क्योंकि प्रोडक्ट में फिर आ चुका है तो इसको प्लस में लाने के लिए 2 की जरूरत है कि नहीं, 2 को रहना होगा ना। आप बताओ 1/4, बताओ 2 cos स्क्वायर ए, इसको कैसे हटाएंगे, cos स्क्वायर ए, या देखिए 1 प्लस क्या होता है cos स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस cos 2a, 2 इंटू ए हो गया 6x बाय 2। यहाँ देखिए 2 cos a इंटू cos b क्या होता है
कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, होगा ना बच्चों? हैं? अब देखिए आराम से 2 2 तो आपका ये कैंसिल हो गया। बताइए ये क्या है? 1/4, बताओ 1 प्लस कॉस 12x प्लस कॉस 8x प्लस कॉस 4x dx। अब आराम से सब स्टैंडर्ड फॉर्म में है, आराम से हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बताओ 1 का x cos 4x का sin 12x बाय 12, cos 8x का sin 8x बाय 8, cos 4x का sin 4x बाय 4, जी हाँ, प्लस c। तो देखिए दो फंक्शन हो ट्रिगोमेट्रिकल का प्रोडक्ट में, या 3 हो या 4 हो, आप सबको है ना प्लस में ला सकते हैं, माइनस में ला सकते हैं, जिससे कि आप इंटीग्रेशन बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे, है ना। तो समझ गए होंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ तो बच्चों, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का बहुत सारा आपने फंक्शन को ट्रांसफर किया। अब एक है बच्चों अलजेब्रिक फंक्शन का ट्रांसफर सीखा, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का ट्रांसफर सीखा। अब देखिए एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मैं सिखाऊंगा। जी हाँ बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ये देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब मैं जो बता रहा हूं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सही है। सबसे पहले तो आपको अपने मेमोरी को मेमोराइज करनी होगी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e⁻x याद है आप लोग को? e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता था? तो e⁻x प्लस c होता था। अगर हम कहें कि इसमें आपको e⁻kx प्लस कोई और कांस्टेंट रह जाए, ठीक है, e⁻kx प्लस m, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो बंधु इसका भी तो वही होगा, kx प्लस m, और डिवाइड करनी होगी जो डिफरेंशिएट इनपुट का जो डेरिवेटिव होता है उससे डिवाइड करनी होगी। बताइए kx प्लस m का m तो कांस्टेंट है अकेला 0, kx का k हो जाएगा, तो k से डिवाइड करनी होगी, जैसे साइन में करते थे, अलजेब्रा में करते थे, उसी तरह यहां भी करना है ना। जा बच्चों, और फिर एक और कहूंगा, जैसे a⁻x आपको याद होगा, या a⁻x का a⁻x बाय log a प्लस c होता है ना। और यदि a⁻kx प्लस m रहे तो इसका इंटीग्रेशन क्या करोगे? तो भैया a⁻kx प्लस m तो होगा ही, अब बाय log a होगा ही, लेकिन डिवाइड करनी होगी k से प्लस c, है ना। और एक चीज मैं और बता दूं आपको, एक चीज ये याद रखिए, e⁻x को आप ट्रांसफर कर सकते हैं e⁻x log a। जी हाँ, e⁻x को भी अगर चाहेंगे कि इसको इस रूप में लाके हम इंटीग्रेशन करें तो बिल्कुल कर सकते हैं। e⁻x इक्वल टू क्या होता है? e⁻x log a। और एक चीज ध्यान दें, ये भी बता दूं, अगर log रहे, ये देखिए e⁻log रहे, ई और log के बीच कोई नहीं आए, तो इसका रिजल्ट क्या होता है बंधु? n होता है। ये भी ध्यान रखें, क्योंकि कहीं कहीं आपको ये भी काम पड़ जाएगा, है ना। जी हाँ, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, e⁻ आपको कहूं 2x प्लस 3 है, इसका इंटीग्रेशन करना है, बिल्कुल आसान है। e⁻2x प्लस 3 वही होगा, बाय 2 से सिर्फ डिवाइड होगा, प्लस c। समझ रहे मेरी बात? जी हाँ, e⁻2x प्लस 3 dx। अगर मैं कहूं e⁻2 log x है, इसका इंटीग्रेशन करो, e⁻2 log x है, तो बच्चों अगर ये 2 नहीं होता, ये 2 नहीं होता तो e⁻log होता, e⁻log होता तो ये दोनों एक दूसरे का दुश्मन होता है, समाप्त होके क्या हो जाता है? n हो जाता है। तो आपको करनी क्या है? log के लॉ से आपको पावर में लानी होगी। ये देखिए e⁻log x स्क्वायर dx। आप बताइए e और log खत्म हो जाएगा तो क्या रहेगा आपका? x स्क्वायर तो सिंपल है, क्या हो जाएगा? x³ बाय 3 प्लस c। देखिए
थोड़ा सा ट्रिक अपनाएं और अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं बच्चों, है ना। जी हाँ, समझ गए होंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर और कुछ एग्जाम्पल्स आपको हम देंगे। ये देखिए, ये देखिए इंटीग्रेशन e टू द पावर 3 log x या 5 log x माइनस e 4 log x बाय e पावर 3 log x माइनस e पावर 2 log x dx। ये देखिए थोड़ा सा बड़ा किया, काफी मजेदार प्रॉब्लम है, आपको बनानी है इसको, ठीक। तो आपको सबको हटाना होगा। ये देखिए अभी हमने सिर्फ इसका बताया था कि 5 नहीं रहे ई और लॉग के बीच तो आपका काम हो जाएगा। 5 को आप पावर में ले आओगे, क्या होगा x पावर 5 का है, लॉग का नियम पढ़े होगे, लॉग ए टू पावर n बराबर क्या होता है, n log a होता है ना। तो अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर में ला सकते हैं, आप पावर में रहेगा तो मल्टीप्लाई में ला सकते हैं। ये देखिए फिर 4 को ले जाएंगे, बताइए x पावर 4, नीचे में देखिए ई पावर log x क्यूब ई पावर log x स्क्वायर dx, ठीक। अब बताइए ई और log के बीच कोई नहीं है, मतलब x पावर 5 x पावर 4 x क्यूब x स्क्वायर dx होगा ना। अब अपना काम कीजिए, x पावर 4 कॉमन लीजिए, x माइनस 1 x स्क्वायर कॉमन लीजिए, x माइनस 1 dx, x माइनस 1 कैंसिल, x4 में x स्क्वायर कैंसिल होगा तो x स्क्वायर, बताइए x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x क्यूब बाई 3 प्लस c। समझ रहे हैं मेरी बात? जी हाँ बच्चों, बिल्कुल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी हम लोग बिल्कुल आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो आज का सेशन जो रहा वो ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के लिए रहा और साथ साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए रहा बच्चों। जी हाँ, कैसे आप ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन को एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ट्रांसफर करके स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं और तब आप उसका इंटीग्रल प्राप्त करें। और मेरी दिली इच्छा है बच्चों कि आप इस चार्ट को मेमोराइज कर लें। जी हाँ, और तब आपको कहीं भी कैलकुलस में कोई परेशानी नहीं होने जा रहा है ना। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे प्रॉब्लम के साथ, अच्छे मेथड के साथ। जी हाँ बच्चों, तो आइए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों।